क्या वाकई वीर्य धीरे धीरे चेहरे तक पहुंचता है? अगर हाँ तो कितने दिन लगते हैं? 15, 30, 90 या फिर कई महीने लग जाते हैं? यही सवाल मुझसे कई लोगों ने बार बार पूछा है और सच कहूं तो मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था। मुझे लगता था कि शायद ब्रह्मचर्य करते करते एक दिन वीर्य किसी तरह चेहरे तक पहुंच जाएगा और अचानक चेहरा चमकने लगेगा। लेकिन जब मैंने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य किया तो मेरा अनुभव थोड़ा अलग निकला। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई चीज शरीर के अंदर यात्रा करके चेहरे तक पहुंच रही है, लेकिन एक बदलाव जरूर महसूस हुआ। चेहरा धीरे धीरे पहले जैसा थका हुआ नहीं लगता था, आंखें ज्यादा शांत लगती थीं और लोग कहने लगे आजकल चेहरे पर कुछ अलग दिख रहा है। यही मेरे मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या चेहरे तक वीर्य पहुंचता है या चेहरे पर दिखने वाला बदलाव किसी और कारण से आता है? धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी, चेहरा हमेशा शरीर की अंदरूनी स्थिति का साफ साफ आईना होता है। अगर मन हर समय तनाव में है, नींद पूरी नहीं हो रही और अंदर बेचैनी चल रही है तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य के साथ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो चेहरे पर भी उसकी झलक आने लगती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ऊर्जा सीधे चेहरे तक पहुंच रही है, लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि जैसे जैसे अंदर अनावश्यक वासना, कल्पनाएं और मानसिक थकान कम हुई वैसे वैसे चेहरा ज्यादा स्वाभाविक लगने लगा। अब उस पर बनावटी कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि एक साधारण लेकिन शांत भाव रहने लगा और शायद लोग इसी बदलाव को चेहरे की चमक कहते हैं, क्योंकि हर चमक त्वचा की नहीं होती, कुछ चमक मन की शांति से भी पैदा होती है। यही एक और बात समझने लायक है। बहुत से लोग कहते हैं वीर्य चेहरे तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे क्या तुमने इसे महसूस किया तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने जो महसूस किया वो इससे काफी अलग था। मैंने ये महसूस किया कि जैसे जैसे मैं अपने विचारों पर ज्यादा नियंत्रण रखने लगा वैसे वैसे चेहरे से थकान कम होने लगी। पहले जहां हर समय मन किसी न किसी कल्पना में उलझा रहता था, अब वही ऊर्जा बेकार खर्च नहीं होती थी और शायद यही कारण था कि चेहरा पहले से ज्यादा फ्रेश दिखने लगा। मुझे अब ये लगता है कि चेहरे तक वीर्य नहीं, आपकी मानसिक अवस्था पहुंचती है। अगर अंदर हर समय अशांति है तो चेहरा भी उसी की कहानी बाहर सुनाता है, लेकिन अगर अंदर स्थिरता और शांति बढ़ रही है तो चेहरा भी बिना कुछ कहे उसी की गवाही देने लगता है। इसलिए मेरे लिए चेहरे की चमक किसी रहस्यमय यात्रा का सबूत नहीं बल्कि अंदर हो रहे शांत परिवर्तन का प्रतिबिंब है। तो आखिर चेहरे तक वीर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है? मेरे अनुभव में अगर आप किसी दिन या महीने का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि असल सवाल ये नहीं है कि वीर्य चेहरे तक कब पहुंचेगा। असल सवाल तो ये है कि आपका मन कब स्थिर होगा, क्योंकि जिस दिन अंदर अनावश्यक वासना, बेचैनी और मानसिक थकान कम होने लगती है उसी दिन चेहरा भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। कोई अचानक चमत्कार नहीं होता, कोई एक रात में ग्लो नहीं आ जाता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इस मार्ग पर चलते रहते हैं तो एक समय ऐसा जरूर आता है जब लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आजकल तुम्हारा चेहरा अलग लग रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो? और तब आपको समझ आता है कि चेहरे की सबसे बड़ी चमक किसी क्रीम से नहीं, अंदर की शांति से आती है। और शायद यही ब्रह्मचर्य का सबसे सुंदर और सबसे गुप्त रहस्य है। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।